पहले गुरु जी मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से, और जो आपको गुरु धारण किए, जो आपके चरण पादुका धारण किए, उन सभी की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद है। हरिओम। अब हम सवालों की सीरीज करते हैं। जैसे कि एक ही सवाल बहुत बार पूछा गया, जैसे कि आपने गुरुजी पिछली बार बोला था घर में 5-6 मूर्ति होनी चाहिए, उससे ज़्यादा मूर्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे उस टॉपिक को लेके डॉक्टर उषा आनंद ने भी किया, हालांकि और भी माताओं ने किया। सबसे पहले उन्होंने आपके चरणों में प्रणाम किया है और उन्होंने कहा जैसे मूर्ति विसर्जन कब करनी चाहिए और कहाँ करें मूर्ति विसर्जन। जैसे घर में ज़्यादा मूर्ति है, अब आपने कह दिया तो ज़्यादा मूर्ति नहीं होनी चाहिए, उनका क्या हल है, किस प्रकार वहाँ से हटाई जा सकती है, किस प्रकार विसर्जन की जा सकती है? देखिए, पहले तो मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ, क्या नाम उनका, डॉक्टर उषा आनंद जी को, जो माता हैं उनको आशीर्वाद देता हूँ और कहता हूँ कि भाई ये मैंने ऐसा नहीं बोला कि 5 से ज़्यादा नहीं, जितनी भी श्रद्धा आपकी रख सकते हो, आप चाहे पूरा दरबार लगाओ, लेकिन आपकी श्रद्धा ऐसा होनी चाहिए कि आप जितनों को पूज सकते हो, जितनों की सेवा पूजा कर सकते हो। मैंने यही बोला था कि जितनों देवताओं को आप बुलाते हो, अगर उनकी पूजा में आप सक्षम नहीं हो तो उनको दुकान की तरह मत सजाइए, चारों तरफ से इस तरह कर ले। और एक से कोई भी देवता की तस्वीर रखते हैं तो एक से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। और जहाँ तक ये बात है कि बस सीधा हम ये टेंशन में हो जाते हैं या हमें ये समस्या हो जाती है कि सीधा तस्वीर को कैसे निकाले, कहाँ से निकाले, तो आप हमारे ये भ्रम रहता है कि हमने जितनी तस्वीरों को पूजा है उसके अंदर देवता विराजमान है। तस्वीरों के अंदर हमें क्या करना, स्थापना करनी पड़ती है। अगर स्थापना नहीं की है तो आप सीधे हटा दीजिए, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। और मूर्ति है तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की है, और जहाँ तक मुझे अनुभव है तो नहीं की होगी, लोग आज करते नहीं इस तरह की, तो आप सीधा ही मूर्ति को भी हटा सकते हैं। और मूर्तियाँ तो ऐसे बड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, अंगूठे से छोटी, आसपास जो लंबाई या छोटी छोटी हो वो घर पे रखे, ज़्यादा बड़ी रखनी नहीं है। और जो भी तस्वीरें हैं, अगर जिस तस्वीर की आपने स्थापना नहीं की उसको सीधा हटा दीजिए। और जिसको मामला स्थापना की है आपने और उनकी पूजा सही तरीके हो नहीं पा रही, तो आपको सीधा उनको प्रणाम करके विसर्जन के थ्रू उनके जल डाल के एक बार जो भी धूप दीप दिखाते हैं, दिखाने के बाद हमको प्रणाम करके अपनी असक्षमता दिखा दीजिए, हे भगवान मैं आपकी लाया हूँ लेकिन मैं पूजा करने में सक्षम नहीं हूँ, तो फिर आप एक बार विसर्जित हो जाइए। और आपको वो तस्वीर मंदिर कहीं शुद्ध जगह जहाँ पर पूजा पाठ होती हो, या कोई मान लो कोई श्रद्धालु कोई लेना चाहते तो आप उसको दे सकते हैं, किसी को पूजने की क्षमता, मान लो जैसे मैंने माता दुर्गा की तस्वीर रखी और मैं उसको पूजा करने में सक्षम नहीं हूँ, ज़्यादा हो गई तस्वीरें मेरे पास, एक से ज़्यादा है या ज़्यादा हो गई, तो तस्वीर मैं सीधे ही दे सकता हूँ। मान लो कोई श्रद्धालु या मेरा कोई मित्र है, कोई सहपाठी है, तो वो रखना चाहता है तो उसको दे दीजिए। नहीं तो आप मंदिर के अंदर, कुछ लोग क्या करते हैं, पीपल वगैरह सब जगह विसर्जित कर देते हैं। पीपल में पूजन सामग्री विसर्जित की जाती है, आप टूटी फूटी तस्वीर को डालते हैं, इसका भी बहुत बड़ा दोष लगता है आपको। टूटी फूटी तस्वीर को या तो नष्ट कर दीजिए, ठीक है ना। आप सोचिए कि आप सोचते हैं कि नष्ट करने से पाप तो नहीं लगेगा आपको। अगर आपने पीपल के अंदर रख दी, वहाँ हाथ पैर कहीं लगेंगे, कहीं गिरेगी तस्वीर, तो उसमें दोष ज़्यादा लगता है आपको। तस्वीर जैसे बनी थी वैसे नष्ट भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे किसी भी प्रकार आप कर सकते हैं, अपने हाथों से कागज है तो उसको अच्छी तरह साफ सुथरे तरीके से, मतलब कहीं साफ करके विसर्जित करके जला सकते हैं, कहीं भी जहाँ उसको अपमान नहीं सहना करना पड़ा, मतलब अपमान नहीं सहन करना पड़े। और हम लोग क्या करते हैं, हिंदू धर्म में देखा आजकल छोटी छोटी माचिस की डिब्बियाँ, उस पर भी भगवान की तस्वीर दिखा देते हैं। अब उसको महत्व ये नहीं कि आप उस पर चलाने वाले ने तस्वीर लगा दी, महत्व ये कि उसको खाली होने के बाद वो पैरों के अंदर चली जाएगी ना बार बार, उसका दोष बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। और ऐसा तो हमारा भ्रम ही रहता है सब जगह तस्वीरों में देवता, ये तो हमारी मानसिकता के हिसाब से। अगर जो ब्रह्म ज्ञानी हो, जिसने गुरु से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ली हो, आत्मज्ञानी हो, उसको तो ये सब चीज़ें भी एक अलग ही तरीके लगी। ये प्रारंभिक अवस्थाएं हैं जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ये सारी प्रारंभिक अवस्था है। इस दौरान हमें अंतर में यही लगता है भाई तस्वीर के अंदर भगवान है, मंदिर में देवता है, ये सब कुछ होता है। और जैसे ज्ञान का विस्तार होता है तो इंसान क्या करता है कि खोजी प्रवृत्ति होती है। वो शुरू में कबीरदास ने बहुत अच्छे श्लोक में लिखा था कि राम राम में भेद है, मतलब दुनिया किस राम को मानती है, आप किस स्टेज के, किस स्थिति के साधक हैं, आपकी मानसिकता क्या दर्शाती है, आपको गुरु से क्या सवाल करना चाहिए, क्या आपको पूछना चाहिए। आप गुरु को ज्ञानी नहीं समझ के, उसको तांत्रिक समझ के भी उनके साथ ये पूछ लेते हो कि महाराज जी मेरे पे तंत्र कर दिया, आप क्या करूं। तो उन गुरु क्या करता है, गुरु आपको रास्ता बताता है, ये नहीं करता कि आप तो कुछ सवाल आप इस तरह के लेके आए, भाई यहाँ से उसने किसी ने तंत्र कर दिया, कोई भाग गया, तो किसी को बीमार है तो गुरु को औषधि थोड़ी देगा, वो रास्ता बताएगा, इस तरह आप निकल सकते हैं। देखो दुनिया कर्म के अधीन है। ज्ञान का अर्थ क्या होता है, गुरु बन जा रहा ज्ञान रहा, लाया वस्तु अमूल सौदागर। अगर वास्तव में किसी को गुरु की परख है तो ऐसे पर लेगा, सौदागर अगर साचा मिले तो ले सिर साठे तोल। अबोध है, उनको पता नहीं कि किस तरह सवाल करने किया जाता है। गुरु
अगर सही पूछूं तो गुरु ब्रह्म ज्ञान को दर्शाता है। अगर सत्य बात यह है, मैं क्यों कहता हूं कि आप बार बार गुरु गीता पढ़िए, क्योंकि आप जब तक आपके अंदर भ्रांति नहीं मिटेगी ना कि मुझे गुरु से क्या सवाल करना है, मुझे गुरु किस लिए चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ। नादानों की तरह हम लोग सवाल कर लेते हैं कि जब मैंने विधि बताई पहली बार में, हम नहीं चाहते, मैं ये कोई मेरा ऐसा विषय नहीं कि मैं आप लोगों के सामने हूँ, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं प्रदर्शित मतलब प्रचलित हो जाऊँ या कोई अपना नाम को, मैं ऐसा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमने सोचा कि ठीक है, क्या नहीं, हम ज्ञान कौन सा साथ में लेके जाता है इंसान, तो सोचा कुछ दे दिया जाए लोगों को, अच्छा ही रहता है लोगों के लिए। लेकिन हमने बोला था कि आप 4 महीने गुरु पादुका की सेवा करके मंत्र जप कर सकते हैं। तो आपकी देखो ठीक है, आप सीधा कोई चीज़ मांगते हैं, आपको पता नहीं चलता, आपकी पात्रता विकसित नहीं होती हर चीज़ से। आप बार बार आपने 2-3 सवाल किए गए, महाराज जी कोई निर्वाण मंत्र पूछना चाहता सती, तो प्रारंभिक अवस्था क्या आते हैं, स्कूल में जाते हैं, पहली से सीधा 10वीं नहीं पढ़ा जाता। आपको समझना होता कि हम किस लेवल के साधक हैं। आपने 4 किताबें उठाई, गुरु के सामने जिस तरह के सवाल आए, मुझे नहीं लगता कोई एक भी गुरु के पास कभी गया है। ये क्या करते हैं, मुझे देखा, मेरे आगे सर झुका दिया, 4 बातें मेरी, 40 किसी और की, 15 किसी और की, 4 किताबों की और 4 सुन ली। ये इस तरह के ज्ञानी दुनिया के अंदर इकट्ठे हो गए, क्योंकि इन्होंने गुरु के महत्व को समझा नहीं। और जिस इंसान ने स्वाध्याय नहीं किया, सुना है, स्वाध्याय नहीं किया और अनुभव नहीं किया, उसको कभी समझ में नहीं आएगा गुरु का ज्ञान, उसको समझ में नहीं आएगा ज्ञान की महत्ता, और ये भी समझ में नहीं आएगा कि गुरु से क्या सवाल किया जाता है। और वो भी अब जिस तरह वो उलझे रहेंगे, उनको लगता रहेगा कि यार मूर्ति के अंदर भगवान, ये गुरु प्रेदेता होता है सब चीज़ का। कोई भी दुनिया के अंदर, मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ, लोग भ्रांतियाँ हैं। मैं नहीं मानता किसी शिव को, मैं किसी ब्रह्मा को नहीं मानता, किसी विष्णु को नहीं मानता, क्योंकि मैंने जान लिया है मेरे गुरु को। बात समझे मेरी? और मुझे कभी किसी ने ब्रह्मा ने दोष नहीं किया, किसी शिव ने दोष नहीं किया, वो मुझे हर अवस्था में मिल जाता है, क्योंकि मैंने गुरु को जान लिया है। आप ये समझ में क्यों कहता हूँ गुरु गीता, क्यों आप शिव को मानते हो, आप एक तरह तो तंत्र मंत्र के पीछे, हर चीज़ के पीछे भागोगे। आपको मैं निकलने का रास्ता बताऊँ, आपको समझ में नहीं आता। समर्पण में सब है दुनिया में। इसलिए मैंने बोला था एक बार, क्योंकि आज मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा, उससे पहले थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। आप एक बार गुरु गीता पढ़ लीजिए मेरे कहने से, और फिर आपके सवाल करने नजरिया बदलेगा, तरीका बदलेगा, आपकी सभ्यता बदलेगी। आपको शिव ने ये बोला है कि गुरु, अभी तक आपने पूछा भाई गुरु की पादुका पूजा करते हैं और शिव की पूजा कर सकते हैं, तो बेवकूफ़ हो आप, आपको पता नहीं चलता शिव क्या कहते हैं। गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। आप पढ़ लीजिए उसने क्या कहा, जिसको मानते हो उसने क्या किया, उस पूछ लो आप, या पढ़ लो, बड़े बड़े शास्त्रों में पढ़ो। आपका जब तक भ्रम खत्म नहीं होगा, ये भ्रम का ही है जाल है। दुनिया क्या है, एक मन के अंदर घड़ी हुई है चीज़ें। माया जाल क्या है, मकड़ी जैसे खुद ही धीरे धीरे जाला बना, अब उसके शरीर से निकला जाला है, उसमें उसी में मर जाती है। यही अज्ञानियों के साथ होता है। मकड़ी क्या करती है, जाला है नहीं, वो खुद बनाएगी किसी को फंसाने के लिए, माया रूपी जाला बनाएगी, और अंत में उसी को फंसना पड़ता है और मृत्यु होती है। लेकिन जाला कहीं बाहर से नहीं आया है, उसने बनाया। हमारे शरीर ने क्या किया, मन क्या करता है, 70-80% जो बुक्स, जो संत महात्मा थे या जो तत्वदर्शी थे, उन्होंने लिखी एक ही चीज़ लिखी थी कि मन को वश में कैसे करें। मन क्या है, मन ही माया है। मन को हराना नहीं होता है, मन से लड़ा नहीं, मन को वश में करना होता है, मन को कब्जे करना होता है, ताकि मन के सहारे हम यात्रा कर सकें। जो भगवान क्या कहते हैं, इंद्रियां घोड़ा है, उन्होंने क्या बताया, इंद्रिय घोड़े हैं और मन उसके अंदर सारथी है और पीछे बैठा आत्मा है। जब तक हम मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, हमें ये समझ में नहीं आएगा हमें करना क्या है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आप लक्ष्य को साधो। आपका लक्ष्य ही नहीं है किसी चीज़ को, जिस तरह सवाल करते हो उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है मतलब बेवकूफ़ी भरे सवाल है। कोई ज्ञान की दृष्टि से जानता ही नहीं कि वास्तव में क्या चीज़ मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो वही होता है कि राजा के दरबार में जाके एक मुट्ठी आटा मांग ले कि आज गुजर हो जाए, तो बेवकूफ़ है तुम्हें पता नहीं कि कहाँ दरबार आ गए हो। तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ से चल सकती है, तुम्हारे साथों पीढ़ियाँ चल सकती है, तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे दिव्य चक्षु खुल सकते हैं, तुम्हारे ज्ञान मिल सकता है। लेकिन जब तक कुतर्कवादी होता है ना, वो तर्क कर करके आप अपनी बुद्धि को खराब कर रहे हो और आपको मिलने वाला भी कुछ नहीं है। आप समझते नहीं हो किसी को। तत्व गुरु के आगे जाके समर्पण करते आपको समझ में आएगा मैंने क्या किया था। यही बोल रहा हूँ मैं ये नहीं कहता, नहीं तो मैं यही कह देता कि आप बस आ जाओ मेरी पूजा कर लो, मुझे नहीं करवानी। आप समझिए मेरी बात को। जो मुझे मानते हैं वो किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हम यूँ क्यों कहते हैं कि दत्तात्रेय जी को मानिए, क्योंकि आपके संशय नहीं रहे कभी। ऐसा नहीं कि मेरे ज्ञान में संशय, शब्द मेरे मानते हो, मेरे में अच्छा लिया वो ले लो, ले लेना है और एक पद चिन्ह पे चलना है आपको।
नहीं तो आप क्या करोगे, आसान है भगवान को प्राप्त करना। योग की विधियों में बताया कि भगवान सिर्फ 12 अंगुली दूर है हमसे, 12 अंगुली कैसे, इस तरह ही, ठीक है ना। और मूर्ख जिंदगी भर लगाएंगे और उनको नहीं मिलेगा कहीं, वो कभी कुछ पढ़ेंगे कभी कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि अनुभवशील उन्हें अभी मिला नहीं है, ठीक है ना। इसलिए वो धीरे धीरे उलझे रहते हैं हर चीज़ को। जब एक बार बोल रहा हूँ कि वो हटा दीजिए, कि उसको आपको दोष नहीं लगेगा, वो दोषी गुरु क्या होता है। मैंने क्या बोला था, मैं बोल रहा हूँ हटा दीजिए तो आप हटा दीजिए, दोष मुझे लगेगा, आप निष्फिक्र हो। गुरुदेव आपने बोला है अब भगवान है तो भी जाएगा, बस तो आपकी श्रद्धा मुझे क्या मेरे अंदर है। मैं बोल रहा हूँ कि आपकी श्रद्धा जितने हैं, जितने की पूजा कर सकते हो देवता उतना लगाइए। और मैंने क्या बोला, मैं जानता हूँ, और जो सुनने वाले वो भी जानते हैं कि ना तो उन्होंने कोई स्थापना की है, ना कोई प्राण प्रतिष्ठा की है। तो ठीक वैसे ही है मूर्तियाँ हमारे घर के अंदर, जैसे मंदिर में दुकान में पड़ी मूर्तियाँ हैं। हम ही भ्रम में जी रहे हैं कि वहाँ देवता है। हमने कभी उनको विधि विधान से बैठाया नहीं है। हम झूठा एक भाव का ढंडोरा पीटते हैं कि हमारा भाव, ऐसा नहीं होता। भाव एक शब्द होता है जिसको जीता जाता है परमात्मा अंदर, परमात्मा को जीत सकते हैं जिससे, लेकिन आपको वो बनाना आए नहीं। आपने एक मंदिर बनाया, सुंदर बनाया, सुंदरता में खो गया। आज क्या दुनिया क्या है, अगर मैं भजन गाऊं, मेरी राग अच्छी नहीं है, मैं सब नहीं, क्योंकि दुनिया क्या करती है, अब कोई बड़ा जटाएं बजाने वाला सन्यासी, कोई बड़े स्टेज पर चढ़ने वाला गायक, उसको ज़्यादा सुनेंगे। क्यों सुनेंगे, क्योंकि दुनिया है राग प्यासी। आज कलयुग में क्या होता था, सतयुग में होता था शब्द प्यासी होती है। शब्द समझ में आना चाहिए, मुझे समझ में आ गया। अब राग प्यासी दुनिया है, यही लोगों के साथ हो रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है उनको करना क्या है, और एक ही 100 बातें बताते हैं। मैंने हमेशा कहा, आप एक पूछोगे मैं 100 बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, कि एक के सहारे आप कुछ भी कर सकते हो। ये सिर्फ एक ही चीज़ पकड़नी है मेरी। मैंने ये नहीं बोला कि आप ये कर लीजिए, वैराग लीजिए, आप कुछ नहीं करना। आप जिन्होंने बोला, देखो मैं एक विधि को विस्तार से वापस कह सकता हूँ। मैंने बोला कि वो आप दीपक कीजिए। इस वीडियो से आप वापस समझ आइए कि एक दीपक जो मैंने 41 दिन का बोला, उसको किस किसी विधि से कर सकते हो। अगर आपके पास कोई आपके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है तो आप कर दीजिए संकल्प लेकर, मेरा नाम ले लीजिए, आपको दिक्कत लगती है, आपका काम होगा, ठीक है ना। अगर मान लो किसी को एक बार नहीं होता तो ये थोड़ा विचार करने योग्य है। देखो सबकी श्रद्धा ठीक वैसे ही है, जैसे कोई मास्टर स्कूल में पढ़ाता है, कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई थर्ड आ जाता है, लेकिन इसको बात समझिए, एक बार और करने में क्या दिक्कत है। साधना भी सिद्ध करने वाले वो समझते हैं भाई एक बार नहीं तो दूसरी बार में, तीसरी बार में, बाकी जब तक है मेरा आशीर्वाद है। मैं बोलूँ मेरा संकल्प लेके आप करिए, एक बार में काम होगा, पहली बात। दूसरी बार वो दीपक क्या करेगा, आपके घर के अंदर आपका प्रेम प्रसंग टूट गया है, लेकिन ध्यान रखना आप सही होने चाहिए, नहीं तो वो दीपक, अगर झूठा आदमी सोचेगा मैं गलत हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो सामने वाला गलत सही इंसान के ऊपर कर दूँ, तो कभी नहीं होगा। ध्यान रखना आप गलत ही हो, सही के साथ मेरा आशीर्वाद है। आप करके देखना, आपका कोर्ट केस वो भी खत्म होगा अगर आप सही हैं तो। आपके घर के अंदर प्रेम की वजह से कोई टूट गया है, कहीं भाग चला गया आपको छोड़कर, आप सही हो, वो आएगा वापस, लिख लेना मेरा। आपने वो दीपक किया है और आपका व्यापार नहीं चलता, आप करके देखना चलेगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मेरे घर में सुख शांति की दिक्कत है, मेरे घर इष्ट विराजमान नहीं होता, मैं इष्ट को खुश नहीं कर सकता, मैं प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, कुछ किसी की भी चीज़ के लिए, ठीक है ना, पैसों के लिए भी कर सकते हो आप संकल्प लेके, तो आप बात को समझिए। मैं बोलता हूँ कि आपको अपना जीव दिनचर्या चेंज करिए। सूर्य भगवान को मैंने बोला था आप अर्घ देके बच्चों को करवा सकते हैं, तो आपने क्या समझा भाई एक बच्चे को उठाना है बस सूर्य, आप बेवकूफ़ हो, आपको समझ में नहीं आया। एक बड़ा विषय है। अगर जिस इंसान को लगता है कि मेरे अंदर आलस्य है, मुझे भक्ति में मन नहीं लगता, मेरा ओजस तेजस खत्म हो रहा है, मैं किसी चीज़ में कहीं जाके सक्षम नहीं हूँ, कहीं जाके मेरा काम नहीं बनता, तो उसको सोचना चाहिए कि मुझे देखते ही लोग भागते हैं, मुझसे लड़ने के रूपते हैं, तो उसको सोचना चाहिए उसका सूर्य बिल्कुल निस्तेज है। तेजस्वी इंसान की बात काम करती है, उसका हर चीज़ वो जिससे मिलता है उसका आकर्षण काम करता है, वो सूर्य की वजह से होता है, तो हर कोई कर सकता है। अब इसी बात को पूछेंगे गुरुजी किस तरह मुँह करना है, तो बेवकूफ़ हो आप, थोड़ी बुद्धि लगाइए, बात को समझिए। एक विषय को मैंने बड़ा एक ही को पकड़ लीजिए और 1 साल के बाद, 1 साल नहीं 4 महीने कर लेना, ठीक है ना। और जब मैंने बोला, मैंने तो बताए हुए 4 महीने नहीं हुए, उसमें आपने 10 बार पूछ लिया गुरुजी आपको शिष्य मानते हैं, आपको गुरु मानते हैं, और पूछ रहे हैं कि निर्वाण मंत्र, तो मैंने तो ऐसा बोला नहीं। मैंने क्या बोला था कि जो मुझे मानते हैं या जो वास्तव में गुरु को जिसको मानना है वो 4 महीने में सिर्फ गुरुमाला करेगा, यही होता। अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते आप, ध्यान रखना। और करके देख लिए, दूसरे गुरु मिल जाएंगे आपको, और कहीं उठा लीजिए किताब, आप जिंदगी लगा दोगे। और मैं बोल रहा हूँ वो वाणी के बाद आप पता, अगर आपके देवता खुश होने वाले हैं उसके बाद भी आप करके देख लेना, पता चल जाएगा मेरी वाणी का कितना असर है, आप पता चल जाएगा। आपका आने वाला है वो देवता चला जाएगा, ध्यान रखना। या तो गुरु को सुनना नहीं चाहिए,
दोष कब तक लगता है? जब अज्ञानी हो और ज्ञान का पता चल जाए कि मुझे वास्तव में गुरु ने रोका था और मैंने किया था, करके देख लेना, तेरे को पता चल जाएगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार कि 4 महीने आपको सारा आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और किस तरह देवता का अनुभव किया जाता है, क्या बैठने के लिए लोग। आपने फिर सवाल किया था कि गुरुजी आज इतने, मैंने इनके इतने सवाल उल्टे फुल्टे सुने थे, अब हंसी आती है कि आसन सिद्ध करते हैं, आसन की ऊर्जा को चोरी कर ले जाता है। बेवकूफ़ जैसी बातें करते हो, कौन चोरी करता है आपकी ऊर्जा? जब इंसान साधना जब तप करता है तो उसकी ऊर्जा बनती है सर के, हर मंत्र की नाद की, चाहे मानसिक जब कोई भी जब करते हैं ऊर्जा बनती है, वो हमारे आसन के पास रहती है, हमारे कपड़ों के साथ रहती है, हमारे शरीर के साथ रहती है। ठीक है, उसमें क्या करना, सिर्फ अपने आसन को किसी को स्पर्श नहीं करवाना, ये ध्यान रखना आप, इतना सा ही करना आपको, उसमें कोई ऊर्जा चोरी नहीं। ये भ्रांतियां हैं, आप ये भ्रांतियों से बाहर नहीं निकलोगे तब तो ज्ञान को पाओगे कैसे? तब मुझे लगता है, या मेरा समझाना आपको समझ में नहीं आया, आप 4 महीने आप मतलब टिक के बैठ नहीं सकते। 4 महीनों में आपने 400 सवाल इस तरह, मैं तो सोचता हूँ भाई कल जवाब दिया उसके हिसाब से आपको संतुष्टि मिली होगी, लेकिन आप तो 4 में से 40 लेकर आ जाते। मैंने जब इष्ट कुल देवी का बोला तो उसमें आपने फिर बोलते उसको प्रसन्न कैसे, अरे जब बोल दिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली है, बहुत बड़ी बातें बोली है, मैंने मंथन करके यही किया है। मैंने क्या ना, जो मुझे साल भर में मिलना था मैंने आपको 1 दिन में देने की कोशिश की है, लेकिन आपके लक्षण नहीं है तो आपको कुछ नहीं हो सकता, आप में समर्पण नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, गुरु ने बोला ये कर दो तो हम, अगर उसने बोल दिया कि देवताओं की मूर्ति तोड़ दो तो मैं तोड़ देता। मुझे गुरु के अंदर विश्वास है, जिसको देखा नहीं उस पर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिसको देखा है उसको तो मैं मानता हूँ। ये समर्पण है गुरु के अंदर। इसलिए मैंने बोला था, मैं मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो एक बार गुरु गीता पढ़ लेना। हालांकि गलत ही होगा, क्योंकि उसमें पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा अब तो मैंने गुरु को भी खो दिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार जीवन में जरूर पढ़ो, तेरे को पता चले आपको कि मैं किस जगह खड़ा हूँ और क्या मेरा समर्पण है, क्या मुझे समझ में आना चाहिए और क्या मैं समझ नहीं रहा हूँ। गुरु ब्रह्म ज्ञान का दाता होता है। अगर मुझे मतलब अच्छा लगता अगर आप इस तरह कोई एक सवाल लेके आ जाते जिसने ये पूछा है, गुरुदेव मुझे इस तरह बताइए जो मेरा जीवन का कल्याण हो जाए। आपने नहीं, आपने ये बोला कि गुरुदेव मैं हूँ, मुझे मकड़ी का जाला बनाना बता दीजिए ताकि मैं उसमें फंस के मरूं। ये गुरु का काम है, सदगुरु का काम नहीं है। हमारी परंपरा वो चली है जहाँ सदगुरु की लाइन है। आपकी ये मैं बड़ा नहीं बोलूँगा बार बार, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मेरी वाणी आपके कान तक टक्करती है तो आप ये भी सोच लीजिए बोलने वाला कोई अलग ही इंसान है। ये भी ध्यान रखना, मैं बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको बार बार लगता है, सुन के देख लीजिए कान के अंदर, आपको लगता है कि ये वाणी बार बार मेरे हृदय के अंदर जा रही है तो किसी दूसरे गुरु से सुनना, आपको पता चल जाएगा वाणी का फर्क क्या है। तो देखो दुनिया क्या है, गुरु क्या है, जोड़ने की कला है। मैं आपको क्या करता हूँ, जीवों से जोड़ने की कोशिश करता हूँ, एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। आपस में मिले जाइए, आपके विचार हैं, गुरु भाई उससे विचार मिला लीजिए। किसी के पास श्रद्धा कम है तो देखो 2 मिलने से, मेरे पास 2 रोटी है, मैं इसको दूंगा तो हम दोनों ही खाना खा सकते हैं। आपस में जुड़ जाइए, सब आपस में जुड़ेंगे तो आपको ही फायदा होगा। किसी की श्रद्धा है तो 2 वितरित कर दीजिए। इसमें गुरु महत्म्य है। यही होता है कि मैं पूजा कर रहा हूँ, आपकी पूजन सामग्री नहीं, तू कर ले, कोई दिक्कत, एक ही बात, उससे महात्म्य बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ध्यान रखना, गुरु के द्वारा अर्पित किया हुआ कभी जीवन में कम नहीं पड़ेगा, आपको उसको गुणित फल मिलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। मिलजुल के रहिए और जितना हो सके सहयोग कीजिए। नहीं है तो मैंने बोला, नहीं तो मेरी भिक्षा पात्र से पैसे ले जाना भाई तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए। और कोशिश करते ये, इसने ये बोला था कि गुरुजी जो पैसे आ रहे हैं उनमें से मैं एक ही काम नहीं लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ गुरु पादुका जो है, मैंने आश्रम से बहुत कुछ पाया है तो मैं देना चाहता हूँ, तो इनसे आप संपर्क करके जो भी इच्छा वो कर दीजिए। ये मेरा आशीर्वाद है। ज़्यादा मैं पैसों के विषय में कुछ कह नहीं सकता, आशीर्वाद है। जैसे कि माता जी, और जैसे कि और भी सवाल थे, जैसे मूर्ति विसर्जन को लेके मैंने पूरी कोशिश की। और जैसे कि गुरुजी ने एक बात कही थी, कोई भी सवाल कर रहे हैं उससे पहले गुरु के वचनों को मानना जरूरी है, जैसे उन्होंने बताया। हालांकि कुछ हम कमेंट और लेते हैं।